Hello class, what's up is Raj here. So today we are discussing about the chapter 6 tissue that is known as a class 9. क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे क्लास और इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट इज टिश्यू? द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजिंग इन आवर माइंड. इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. एक ग्रुप होता है क्लास सेल्स का जो कि एक खास तरह का स्पेसिफिक फंक्शन करता है. इसको हम लोग कहते हैं क्लास आपका टिश्यू. सो स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं क्लास? व्हाट डू मीन बाय द इफ एनीवन इज स्टडी अबाउट द टिश्यूज. अगर कोई स्पेशलाइजेशन कर रहा है टिश्यूज के बारे में पढ़ रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं क्लास आपका हिस्टोलॉजी. उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी. उसके बाद यूनिसेलुलर अगर एग्जांपल लेंगे हम लोग तो कौन सा एक आता है? ओमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना. दीज आर द कम इन द यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर का मतलब होता है क्लास एक सेल से मिलकर बना हुआ. अगर कोई भी एक सेल से मिलकर बना हुआ है क्लास दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और दूसरी बात है क्लास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अगर हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो ये क्या होता है क्लास? एक से ज्यादा सेल से अगर मिल करके कोई भी ऑर्गेनिज्म बना है क्लास उसको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर. हिंदी में इसको कहते हैं क्लास बहुकोशिकीय. ठीक है. यूनिसेलुलर को हम लोग कहते हैं क्लास एक कोशिकीय. हिंदी में थोड़ा हिंदी टर्म डिफिकल्ट है, आई नो दैट, बट वी हैव टू मूव ऑन. नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है क्लास? दोनों में होता है. प्लांट टिश्यूज में भी होता है और आपका एनिमल टिश्यूज में भी होता है, जो मेरा डिवीजन ऑफ लेबर है. उसके बाद सो प्लांट टिश्यू का क्लास दो टाइप है आपका. फॉर एग्जांपल मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. पहला है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड सेकेंड है आपका क्लास परमानेंट टिश्यू. सो मेरिस्मेटिक टिश्यूज की अगर हम लोग बात करें क्लास, टिश्यूज हैविंग पावर ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है. अगर किसी टिश्यूज के पास में क्लास पावर ऑफ डिवीजन है कि वो डिवाइड हो पा रहा है सही से, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं क्लास आपका मेरिस्मेटिक टिश्यूज. ठीक है. उसके बाद हम लोग बात करते हैं कहाँ पाया जाता है, कहाँ मिलता है ये मेरिस्मेटिक टिश्यू. अगर ये बात करें तो रीजन ऑफ प्लांट. ठीक है. एक रीजन होता है अपर रीजन, मिडिल रीजन और लोअर रीजन्स. यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है. मेरिस्मेटिक टिश्यूज का भी क्लास तीन टाइप होता है: एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यू. ये तीन टाइप होता है क्लास इसका: एपिकल, लेटरल एंड मेरिस्मेटिक. एपिकल की बात करें क्लास तो एपिकल क्या होता है? इफ यू टॉकिंग अबाउट द एपिकल, व्हाट डू मीन बाय द एपिकल? सो प्रेजेंट एंड ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स. अगर कोई रूट्स है क्लास, कोई स्टेम्स है, उसका जो टिप है, टिप के ऊपर में ये चीज मिलता है क्लास हम लोग. इंक्रीजिंग लेंथ. व्हाट इज द फंक्शन? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग लेंथ. द पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स आर इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग लेंथ. दैट्स हेल्प एपिकल. एंड नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द लेटरल. अगर हम लोग एपिकल का बात करें तो लेंथ बढ़ाने के काम में आता है. एपिकल के बाद है क्लास आपका एपिकल हो गया. उसके बाद है क्लास आपका लेटरल. लेटरल क्या होता है क्लास? प्रेजेंट एंड लेटरल साइड ऑफ द स्टीम. जो लेटरल साइड ऑफ स्टीम होता है उसके अंदर ये पाया जाता है क्लास रूट. रूट को आप बोल सकते हैं क्लास कैम्बियम. ठीक है. प्रेजेंट एंड लेटरल साइड ऑफ द स्टीम एंड रूट. इंक्रीजेस ग्रीथ. ग्रीथ को बढ़ाने का काम में आता है ये. इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरनोड्स बेस ऑफ लीव्स. जो इंटरनोड बेस ऑफ लीव्स होता है क्लास उसके अंदर में ये पर्टिकुलर चीज मिलता है या फिर पाया जाता है. सो इंक्रीज लेंथ बिटवीन नोड्स. ठीक है. ये क्या करता है क्लास? नोड्स बढ़ाता है. मतलब यू नो इंक्रीज लेंथ बिटवीन द नोड. नोड्स के बीच में जो लेंथ होता है उसको इंक्रीज करने का काम करता है क्लास ये. उसके बाद परमानेंट टिश्यूज की अगर हम लोग बात करें तो दो टाइप होता है क्लास आपका परमानेंट टिश्यूज का. देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. फर्स्ट वी कॉल सिंपल परमानेंट टिश्यूज. ठीक है. सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है. एंड सेकेंड वी कॉल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. There are two types of tissues. First, we're talking about the tissues. The simple permanent tissue, including are there in the first following stage, and the second we call of it that is known as complex permanent tissues are there. After that, we are talking about. इसके बाद हम लोग पहले तो मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि परमानेंट टिश्यूज का दो टाइप होता है: सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यूज का भी टाइप है क्लास. इसका लगभग चार टाइप होता है, 4 से 5. पहला पेरेन्काइमा.
कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, अब फोर्थ हो गया आपका गार्ड सेल एंड एपिडर्मल टिश्यू। फिर से बोल दे रहे हैं आपको ताकि अच्छे से रिवाइज हो पाए आपकी। पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पांचवा जो हो गया क्लास आपका गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल। पेरेनकाइमा का बात करें तो क्या होता है क्लास, अगर पेरेनकाइमा है, टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। टिश्यूज क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को, काम होता है उसका। पेरेनकाइमा विथ क्लोरोफिल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। पेरेनकाइमा के साथ अगर आपका क्लोरोफिल आ जाता है क्लास, ठीक है, पेरेनकाइमा के साथ अगर क्लोरोफिल आ गया उसके साथ में ये क्या करता है क्लास, परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस को। दिस आर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जिसको कि हम बोल सकते हैं आपका क्लोरेनकाइमा। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ अच्छे से इस चीज़ को कि पेरेनकाइमा के साथ अगर क्लोरोफिल आ गया और क्लोरोफिल आने के बाद इसने परफॉर्म किया फोटोसिंथेसिस को, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लास आपका क्लोरेनकाइमा। ठीक, उसके बाद पेरेनकाइमा लार्ज एयर स्पेस गिविंग बायोन्सी। पेरेनकाइमा में क्या होता है क्लास, आपका लार्ज एयर स्पेस होता है, उसका वजह से उसमें बायोन्सी होता है, कॉल्ड एरेनकाइमा। इसी को हम लोग एरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ उस चीज़ को। पेरेनकाइमा लार्ज एयर, पेरेनकाइमा हैव अ लार्ज एयर स्पेसेस। लार्ज एयर स्पेसेस होगा, जो एयर स्पेसेस वो बड़ा होता है, थोड़ा सा लार्ज होता है, एंड गी बायोन्सी, बायोन्सी देने का काम करता है, एंड कॉल्ड एरेनकाइमा। इसी को हम लोग क्लास एरेनकाइमा कहते हैं। उसके बाद कॉलेनकाइमा का अगर हम लोग बात करें क्लास, व्हाट डू मीन बाय द कॉलेनकाइमा इफ यू टॉकिंग अबाउट, इन सिंपल दैट टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, टिश्यूज का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना। ठीक है, उसके बाद थिकेंड एट कॉर्नर, लेकिन क्या होता है क्लास, थिक्ड होता है, कहाँ पे, कॉर्नर में, दोनों साइड का जो कॉर्नर होता है वहाँ पे थिक्ड होता है। इसके वजह से वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस, बहुत कम इंटरसेल्युलर स्पेस होता है दोनों के बीच में, वेरी लिटिल। सो दिस आर कॉल्ड कॉलेनकाइमा। तो यही है कॉन्सेप्ट कॉलेनकाइमा का। और हम लोग बात करें स्क्लेरेनकाइमा का, तो स्क्लेरेनकाइमा क्या है, टिश्यू में एक प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। जब टिश्यूज क्या होता है क्लास, ये क्या करता है, मेक प्लांट हार्ड, प्लांट को हार्ड बनाता है एंड स्टिफ बनाता है, थोड़ा कड़ा बनाएगा। थिकन ड्यू टू लिग्निन, वो थिकन होता है मतलब मोटा होता है, किस वजह से, आपका लिग्निन का वजह से मोटा होता है। एंड नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस के अंदर में नहीं होगा। सेल्स ऑफ टिश्यूज आर डेड, जो सेल्स ऑफ टिश्यूज होता है वो क्या होता है क्लास, आपका डेड होता है। एग्जाम्पल अगर आप ले तो हस्क ऑफ कोकोनट इसका अच्छा एग्जाम्पल है, जो दिखाता है कि स्क्लेरेनकाइमा इसके अंदर है। स्क्लेरेनकाइमा का खास बात यही है क्लास कि ये होता है क्लास आपका, these are the cells of the tissues are dead,